गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल जैसे मैंने बताया था कि कल हम क्या करने वाले हैं, रे डायग्राम्स करने वाले हैं कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के। तो जो हमारे रूल्स होते हैं कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, तो वो रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं रे डायग्राम्स बनाते वक्त। अगर वो रूल्स हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे रे डायग्राम्स नहीं बनेंगे करेक्टली। तो उसके लिए 4 रूल्स होते हैं, मैंने इजी लैंग्वेज में लिखे हैं ये बिल्कुल, कि जो अ रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस। ये रूल है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि कोई रे पैरेलल है और आप उसको कर्वेचर से निकाल दोगे, नहीं। जो पैरेलल है रे किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से पास होगी? रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही जाएगी, एफ से ही जाएगी। A ray which passes through the curvature will reflect back। अगर कोई रे कर्वेचर से पास हुई है तो वो वापस रिफ्लेक्ट होके वहीं से पास हो जाएगी, ये भी रूल है। थर्ड इज अ रे विच पासेस थ्रू द फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर वो पैरेलल है तो फोकस से पास हो जाएगी, अगर वो फोकस से पास पहले हुई है तो वो बाद में पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो ये तो बहुत ईजी है लर्न करने के लिए। फोर्थ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या करेगा कि जो जिस एंगल से इंसिडेंट रे स्ट्राइक की है सरफेस के साथ, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। उसके बाद है हमारा कॉनकेव मिरर के जो हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करने वाले हैं। पेपर में अगर आएगा तो आपको इसी तरह से इसको अटेम्प्ट करना है कि आपको लिखना होगा कि या तो क्वेश्चन में क्या मिलेगा कि आप उसका रे डायग्राम बना के दिखाओ जिसकी पोजीशन जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा इन्फिनिटी पे रखा हो, और उसके बारे में आप सारी चीज़ें लिखोगे। जस्ट आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा है, तो आप उसको सब बताओगे कि भी पोजीशन कहाँ पे होगी। अगर जैसे टेबल दी हुई है हमारी बुक में, टेबल दे रखी है, उसके लिए टेबल आपको टेबल लर्न करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। जैसे कि ये टेबल है, इस टेबल में लिखा हुआ है कि एट इन्फिनिटी अगर ऑब्जेक्ट रखा, इन्फिनिटी का मतलब ये जो सिस्टम है प्रिंसिपल एक्सिस का, ये सारी चीज़ इनसे दूर रखा हुआ है, वो हमें कोई पोजीशन उसकी करेक्ट पता नहीं है कि वो कहाँ पे रखा है। इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? फोकस पे होगी। ये आपको लर्न कर लो, लर्न कर लोगे तो इजीली रे डायग्राम आपको माइंड में होगा कि इन्फिनिटी पे रखी है तो भाई मुझे फोकस पे इमेज बनानी है, तो करेक्ट बनेंगे डायग्राम्स। अगर बियॉन्ड सी रखी है, सी से पहले रखी है तो इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन एफ एंड सी बनेगी। सी पे रखी है तो सी पे ही बनेगी। जस्ट बस क्या फर्क पड़ेगा कि वो अगर ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है तो हमारी इमेज जो है वो डाउनवर्ड बनेगी। बिटवीन सी एंड एफ तो बियॉन्ड सी, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। यहाँ पे फोकस में इमेज बनी थी, अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूंगी तो इमेज इन्फिनिटी पे बन जाएगी। ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है। लास्ट वन थोड़ा यूनिक है, वो है बिटवीन पी एंड एफ अगर हम रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। उसके बाद इनके नेचर साइज क्या होता है भाई, साइज कैसे होंगे? तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटे होंगे, एनलार्ज मतलब बड़े साइज की बनेगी, हाईली एनलार्ज मतलब और बड़े साइज की बनेगी ऑब्जेक्ट से, एनलार्ज मतलब बड़े साइज में बनेंगी, डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज मतलब छोटी बनेंगी। रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी और रियल मतलब होता है एग्जैक्ट। तो हम सभी का नेचर देखेंगे कि कौन सी कैसे बनेगी। तो अब हम ये टेबल लर्न कर लेना रे डायग्राम बनाने से पहले। अब हम फर्स्ट वाला स्टार्ट कर रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो, और इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रे डायग्राम फर्स्ट वाला। अब सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए बना रहे हैं, तो हमें क्या है, कॉनकेव मिरर के लिए हमें कॉनकेव मिरर बनाना आना चाहिए। तो कॉनकेव मिरर बनाएंगे हम कैसे? कॉनकेव मिरर बनाने के लिए हमें ये देखो, कॉनकेव मिरर की शेप कैसी होती है? ऐसी। उसके बाद क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला सरफेस क्या होगा? इसका पॉलिश्ड सरफेस होगा, और इसका जो इनसाइड वाला सरफेस होगा वो कैसा होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। उसके बाद हम वही सिस्टम बनाएंगे अपना पूरा का पूरा। जैसे कि ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे सेंटर में जो जाके मीट करेगा इसको, ये पॉइंट क्या होगा? हमारा पोल होगा। उसके अलावा यहाँ पे हमें बना लेते हैं एक फोकस, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक कर्वेचर, जो क्या होगा? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब हम क्या रखने वाले हैं? हमारा ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं।
ऑब्जेक्ट इन्होंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा है, हमें उसकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कि वो प्रिंसिपल फोकस पे कहाँ रखे, तो हम उसको कहाँ रख लेंगे, यहाँ पे उसको रख देंगे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को लिखते हैं हम ए बी, इमेज को लिखते हैं ए डैश बी डैश। उसके बाद अब जो रेज हैं वो कैसे जाएंगी, यहाँ से जाएंगी वो पैरेलल, इस तरह से यहाँ से भी क्या जाएगी, वो पैरेलल जाएगी। अब मैंने बताया था रूल में कि पैरेलल गई तो कहाँ पे मीट करेगी, वो रिफ्लेक्ट होके फोकस पे मीट करेगी, और हमें पता भी इमेज कहाँ बननी है, भी फोकस पे बननी है, फोकस पे ही बनाएंगे। तो इसको इससे ऐसे पास करा के दिखाओ, तो अब ये देखो बिल्कुल पॉइंट बना है ऐसे यहाँ पे, तो क्या बनी, पॉइंट साइज बनी है हमारी यहाँ पे, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब अगर जो पॉइंट साइज बनी है तो वो इन्वर्टेड ही बनेगी, उल्टी बनेगी। तो ये हमारा होगा फर्स्ट केस। फर्स्ट केस बिल्कुल अच्छे से देखना, यहाँ पे इसको अच्छे से सारी की सारी लेबलिंग्स देना है इसमें जो भी है। उसके बाद यहाँ से भी अगर हम रे को एक दिखाना चाहें, वैसे 2 रे बहुत होती हैं इमेज बनाने के लिए, 2 दिखा दो, फर्स्ट और सेकंड काफ़ी है। थर्ड दिखाना चाहो दिखाओ, नहीं दिखाना है मत दिखाओ, 2 काफ़ी होती हैं। अगर मैं यहाँ से भी दिखा दूँ एक रे तो वो कर्वेचर से पास होगी, और हमें पता है कि कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्ट बैक भी कर्वेचर पे ही होगी, तो वो फोकस पे ही आ जाएगी। तो या तो आप ये फर्स्ट वाली और सेकंड वाली रे दिखा के बना देना, या साथ में थर्ड भी दिखा देना, वैसे 2 काफ़ी होती हैं। ये देखो अब सेकंड वाला केस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब अगर मैं इसको सी मान लूँ और इस वाले पॉइंट को मैं क्या मान लूँ, एफ मान लूँ, तो बियॉन्ड सी का मतलब सी से पहले, सी से पहले हम किसी भी पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया ए बी, तो क्या होगी, एक रे हम बनाएंगे कौन सी, जो इसके पैरेलल होगी। ये कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी, रूल है, हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम कर्वेचर वाली रे ले लेते हैं, एक रे को हम कर्वेचर से पास करा देते हैं। अगर ये इस तरफ गई है वापस भी इधर ही जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी ये। तो ये क्या हो गया कि ऐसे और ऐसे दोनों डायरेक्शन में जाएगी ये। इसको थोड़ा और बढ़ा लेना। उसके बाद क्या है, ये इमेज कहाँ पे बनेगी, ये इस तरह से यहाँ पे बनेगी, उल्टी बनेगी। साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, जितना ऑब्जेक्ट का होगा उससे थोड़ा छोटा ही होगा। ए डैश बी डैश हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, इमेज बन गया सेकंड केस की। थर्ड केस क्या है, एट सी, मतलब कि ऑब्जेक्ट भी सी पे रखा है, इमेज भी सी पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी। तो क्या होगा, हम अगर यहाँ पे इसमें रख दे हैं, सी और एफ पे रखनी है हमें, सी और ये होगा मेरा एफ। अगर मैं सी पे इमेज को रख देती हूँ, वही हम अपनी 2 रे लेंगे इसमें, एक कौन सी लेंगे हम, जो पैरेलल जाएगी, दूसरी कौन सी हम लेंगे, वो भी पैरेलल जाएगी, जस्ट एक ऊपर से जाएगी। हम उसको भी बना के देखते हैं, एक फोकस से निकालते हैं, एक पैरेलल से निकालते हैं। ये देखो जो पैरेलल से गई है वो कहाँ से निकलेगी, वो जाएगी एफ से, ठीक है। अब अगर मैं कोई रे फोकस से निकाल दूं तो क्या था, अपोजिट था ना, जो पैरेलल है वो फोकस से निकली है, तो जो फोकस से निकलेगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो अगर मैं पैरेलल से एक रे पास करूं तो क्या होगा, ये यहाँ पे आने के बाद ये ऐसे पैरेलल हो जाएगी, तो जस्ट यहाँ कहीं एक हमारी इमेज बन जाएगी। आगे बात समझ में, यहाँ पे ए भी हमने ऑब्जेक्ट रखा था, एक रे को हमने पास किया पैरेलल, वो फोकस से पास होगी। एक रे को हमने फोकस से पास किया, वो पैरेलल होगी, जाके स्ट्राइक होने के बाद वो कहा क्या इमेज फॉर्म करेगी, ए डैश बी डैश फॉर्म कर देगी। ये 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएंगे, इजी है। बस जस्ट ये ध्यान रखना है कि कौन सी 2 रे लेनी है हमें इमेज बनाने के लिए। उसके बाद है हमारा बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब कि इमेज बननी है बियॉन्ड सी और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये एफ ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं, इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं ए बी। और तो अब क्या करेंगे, हम
सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक पैरेलल वाली तो ले ही लेना सब केस में। तो एक पैरेलल लेंगे रे, वो कहाँ पे जाके स्ट्राइक होगी, अब फोकस से निकलेगी ऑफ कोर्स, ये फोकस से निकल गई। थोड़े स्केल से बनाना, थोड़े और अच्छे बनेंगे ये। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद क्या करेंगे, एक रे हमें कौन सी लेनी है जिससे कि ये दो, दूसरी कौन सी रे ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो इसको देखो, अब दूसरी रे लेने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी रे के लिए इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो। ये रे थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगानी पड़ती है, अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा। ये देखो, उसके बाद हम एक रे ले लेते हैं जो सी से निकल जाए, क्योंकि हमें पता है सी से वो वापस रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी और वापस यहीं पे आके मीट करेगी। तो अगर मैं ऐसी रे बनाऊं जो यहाँ पे इस तरह से दिखे, तो ये देखो, ये इसके साथ नीचे आने के बाद यहाँ पे कहीं मीट कर जाएगी। देखो एनलार्ज्ड, यहाँ पे वर्ड लिखा है एनलार्ज, मतलब कि बड़ी बनेगी, ये खुद बड़ी बन गई। यहाँ पे देखो, कोई भी रे अगर मैं इस कर्वेचर से पास होगी इधर जाती वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी ऐसे यहाँ पे, और इमेज यहाँ कहीं आके ऐसे बनेगी ए डैश बी डैश। इमेज देखो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनी है, एनलार्ज बनी है, रियल बनी है, उल्टी बनी है। ये देखो सारी चीजें क्लियर है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो रे डायग्राम के थ्रू जस्ट एज इट इज एक्सप्लेन हो जाता है। उसके बाद है एट एट इन्फिनिटी, मतलब कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एफ पे और इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। मतलब कि आप एक ले लो कि मैं अगर ये एफ मान लूं और इस पॉइंट को सी मान लेती हूँ, मैंने एफ पे रख दिया अपनी इमेज, ऑब्जेक्ट ए बी, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रखने के बाद अब मुझे वही इमेजेस बनानी पड़ेंगी। इसमें भी क्या करो आप, वही दो रे ले लो, दो रे ले लेना, एक एफ वाली, एक ले लेना सी वाली। एक तो जो क्या करेंगे, उसको पैरेलल लेके जाएंगे, पैरेलल जाने वाली क्या होगी, यहाँ पे स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक होने के बाद वो क्या करेगी, फोकस से ही गुजरेगी। रूल है हमारा, हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा क्या है हमारी, हम ले लेते हैं कर्वेचर वाली। कर्वेचर वाली ले लो कि जो कर्वेचर से पास होगी कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से। ये देखो, अब हमें नहीं पता भाई ये कहाँ जाके मीट करने वाले हैं, तो हाईली एनलार्ज बनेगी। जब भी इमेज बनेगी इतनी इस प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएंगे तो बहुत बड़ी बनेगी। तो ये हो गया हमारा इन्फिनिटी वाला पॉइंट। लास्ट है, ये यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, क्योंकि सब में जो इमेज बनी है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, लेकिन ये एक इकलौता केस ऐसा है कॉनकेव में जिसमें कि वर्चुअल इरेक्ट बनती है। वर्चुअल इरेक्ट मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो हमारी इमेज इस साइड फॉर्म होगी। तो मैं इसमें प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ी लंबी कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, पी एंड एफ, यानी कि पोल और फोकस के बीच में यहाँ कहीं रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को। तो मैंने जस्ट यहाँ पे फोकस मान लिया। उसके बाद क्या है, एक मैं यहाँ पे मान लेती हूँ सी, मैंने रख दिया पी एंड एफ के बीच में इमेज रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा, इमेज तो फॉर्म होगी। उसके बाद अब क्या बोला है इन्होंने कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से ये वाला डायग्राम देखो कि जो हमने ऑब्जेक्ट रखा था एफ और पी के बीच में, मैंने एक रूल बताया था ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो एक रे अगर मैं ऐसे पास करूं इंसिडेंस रे से, ये होगी रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो ये रे होगी एक। तो एक मैं पास कर दूं अगर कर्वेचर वाली, वो भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो इसमें इमेज जो फॉर्म होगी ना वो इमेजिनरी होगी, मतलब रियल नहीं होगी, हम उसको जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, वर्चुअल होगी। इरेक्ट होगी मतलब सीधी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगी। इन्वर्टेड होती तो नीचे बनती, इरेक्ट है तो ऊपर बनेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, जस्ट पीछे बिहाइंड द मिरर मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। और हाँ, इसमें क्या होगी, एनलार्ज इमेज बनेगी। तो ये देखो इसका ऑब्जेक्ट का साइज कितना था और इमेज कितनी बड़ी बन रही है यहाँ पे, तो एनलार्ज बनेगी, ए डैश बी डैश। तो ये हमारे सारे के सारे रे डायग्राम्स कंप्लीट हो गए हैं, किसके केस के, कॉनकेव के केस के। कल हम कंप्लीट करेंगे कॉन्वेक्स वाले, उससे पहले हम यूजेस भी देख लेते हैं कॉनकेव मिरर के। ये देखो यूजेस कौन कौन से, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज इट इज यूज इन द टॉर्चेस, सर्च लाइट, व्हीकल्स, हेडलाइट्स टू गेट द पावरफुल बीम ऑफ लाइट। रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर की तरह हम इसे यूज करते हैं टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में, व्हीकल की हेडलाइट्स में, टू गेट अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट।
दूसरा हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, एज ए शेविंग मिरर यूज़ करते हैं, ताकि हमारे फेस की जो है एनलार्ज, क्योंकि इसमें इमेजेस जो है वो एनलार्ज बनती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने फेस की एनलार्ज इमेज देखने के लिए हम शेविंग मिरर में यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर को। थर्ड वन इज डेंसिटीज बोल रही हूँ, डेंटिस्ट इसे यूज़ करते हैं ताकि जब वो ट्रीट करते हैं किसी भी पेशेंट को, उसके टीथ को, तो उसकी एनलार्ज इमेज देखने के लिए उसको यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर को। फोर्थ वन इज large concave mirror are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces. सोलर फर्नेसेस में भी इसका यूज़ किया जाता है, रूम हीटर्स में भी यूज़ करते हैं हम इसको, डिश टीवी एंटीनाज में भी हम इसे यूज़ करते हैं सिग्नल्स को कैच करने के लिए फ्रॉम कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट के थ्रू। तो ये इसके क्या है, सारे के सारे यूजेस हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे सारे का कर लेना, एक बार बना के देख लेना, रे डायग्राम्स आ जाएंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं दोबारा बता दूंगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द चैनल। सो ओके, बाय, सी यू सून, बाय।